जगा रहा हूं कि जो मकाम पीएम कहा वही आपका भी है, जो कानून उसके लिए वही आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि कानून दो दो है, हम लोगों को बता रहे हैं। और हम ये भी बता रहे हैं, सुन लो, अगर गैर कानूनी तौर पर हमसे कोई पूछेगा कि मौलाना अब्दुल्ला आपका आधार कार्ड क्या है, तो मैं शान से कहूंगा कि हमारा आधार कार्ड आगरा का ताजमहल है, जाओ जाकर देख लो, हमारा बनवाया हुआ है। अगर कोई एनपीआर वाला आपसे पूछो कि तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है, लाओ, तो क्या कहोगे? कहना कि हमारा वोटर कार्ड दिल्ली का लाल किला हमारा वोटर कार्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहां है, तो आप कहना कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली की कुतुब मीनार है, वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। आपसे प्रूफ नहीं चाहिए, तो ये प्रूफ हमारा है, हमने बनाया है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा पासबुक क्या है, तो आप कह देना कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारा पासबुक है। आपसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारा गैस कनेक्शन का पेपर कहां है, आप कह देना कि हैदराबाद के चार मीनार जो इतनी लंबी लंबी है वो हमारा गैस कनेक्शन का रिपोर्ट। आपसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम्हारे पास घर के अंदर बिजली बिल है कि नहीं, आप कह देना बिजली का कनेक्शन भी हमारे पास है। अगर प्रूफ चाहिए तो जाओ जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी देख लो, वो भी हमारा जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी। कुछ लोगों ने भी एतराज किया था, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी तो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि नहीं, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के अंदर 42% हिंदू भाई के बच्चे पढ़ते हैं। और अभी वहां लाठी चार्ज किया गया, जुल्म सितम किए गए वहां पे। लेकिन मेरे भाइयों, वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, ये ऐसे दो यूनिवर्सिटी बड़े हैं। सर सैयद अहमद खान जो कि मुस्लिम बहुत बड़े स्कॉलर थे, धार्मिक मौलाना थे, उन्होंने बुनियाद डाली थी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। और जामिया मिल्लिया जो दिल्ली में, जहां से ये CAA का प्रोटेस्ट जारी हुआ, असल में तो सबसे पहला प्रोटेस्ट तो उस मुजाहिद आजम ने फाड़ा था लोकसभा के अंदर, जिनको हम और आप कहते हैं कि ये तो किसी और का एजेंट है। वो एजेंट नहीं है। अगर वो एजेंट होता, अगर एजेंट होकर भी जो संविधान की बात करे, जो हमारी बात करे, गरीबों की बात करे, दलित की बात करे, तो फिर तो भाई वही एजेंट बढ़िया है। हमारा दोस्त कौन? 70 साल वाली पार्टी हमारा दोस्त, 70 साल वाली पार्टी। आप समझ सकते हैं कौन है वो 70 साल वाली पार्टी, गांधी खानदान की पार्टी। बहुत करीब कर दिया मैंने। लेकिन आपको पता है आसाम के अंदर जो NRC लागू हुआ, किनका पास किया हुआ था? उसी 70 साल वाली पार्टी का। बाबरी मस्जिद को ताला लगवाने वाला कौन? उसी 70 साल वाली पार्टी। बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाला कौन? उसी 70 साल की पार्टी। रिजर्वेशन नहीं देने वाला कौन? वही 70 साल की पार्टी। बिरयानी बनाते हैं ना, क्या डालते हैं? मसाला। बिरयानी बढ़िया बन जाती है तो सबसे पहले किसको उठा के फेंकते हैं? मसाला को उठा के नीचे रख देते हैं। क्यों? मुंह में चला जाए तो कड़वा लगेगा। बिरयानी तो खा लेंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए बढ़िया गोश्त भी डालते हैं, गोश्त को खा लेते हैं और हड्डी को उठा के चूस चूस के कुत्ते को डाल देते हैं। ऐसे इस देश के मुसलमानों के साथ हुआ। वोट की बारी आएगी, हम सेक्युलर पार्टी, अब मुसलमानों हम आपके मसीहा हैं। अब मुसलमान बेचारा आंख बंद करके कुछ नहीं देखा, लो आप सेक्युलर पार्टी। और जब मुसलमानों की CAA NRC की, अब मस्जिद की बात आती है, मुंह में बन जाते हैं। तलाक के ऊपर बिल पास हुआ तो कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? अभी CAA पे जो पास हुआ, कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी चाहते हैं, देखिए मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि कौम को दीन और दुनिया दोनों से वाकिफ कराना उलमा की जिम्मेदारी, बहैसियत आलिम दीन। मैं कह रहा हूं जो बीजेपी चाह रही है वही बात कांग्रेस भी चाहती। अभी कहां गए सारे MP MLA? कहां गए? छत्ता पर चढ़ गए। मैदान में कौन है? अकेले टोपी वाला हैदराबाद का। शाहीन बाग में कौन है? माए बहने। कहां चले गए MP? कहां चले गए? मैंने इनके बिल में घुस गए, नामो निशान का पता नहीं। दिल्ली में दंगा हुआ, एक लफ्ज कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोले। केजरीवाल साहब ले लिया वोट, 42 विधायक आपने जिता दिया। दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, दिल्ली के CM थे वो, होम मिनिस्टर थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे वो, CM।
चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं, वो दिल्ली के थे, वो चाहते तो एक दिन के अंदर रुक सकता था वहां का दंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी नहीं रोका। 62 उनके एमएलए थे, घुस गए बिल में। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी, मायावती जी